और मैं अपने YouTube चैनल भूमि द रियल गेम ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ाने वाले हैं दर्पण। देखो आज का क्वेश्चन है दर्पण। दर्पण दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। तो पढ़ते हैं बेटा आज कि जब किसी गोलीय दर्पण के, ये कोई गोलीय दर्पण है, जब किसी गोलीय दर्पण के बाहरी भाग पर पॉलिश कर देते हैं, जब किसी गोलीय दर्पण के बाहरी भाग पर पॉलिश कर देते हैं तो उसका भीतर का जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है वो क्या बन जाता है? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तब इस प्रकार के दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। आगे देखते हैं कि जब किसी गोलीय दर्पण के भीतर वाले भाग पर पॉलिश कर दी जाती है, भीतर वाले भाग पर पॉलिश कर दी जाती है तो उसका जो बाहर का भाग है वो क्या बन जाता है? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तब इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। समझ में आया होगा बेटा थोड़ा सा कि जब किसी गोलीय दर्पण के बाहरी भाग पर पॉलिश कर देते हैं तो उसका जो भीतर का भाग है वो क्या बन जाता है? परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तब इस प्रकार के दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। और उसी गोलीय दर्पण के यदि भीतर वाले भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो उसका बाहर का जो भाग है वो क्या बन जाता है? परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तब इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। यहां तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो मैं आगे चलता हूं। इतना तो समझ में बच्चों को आ ही गया होगा। अब इसके बाद मैं आगे पढ़ाता हूं। पढ़ होता है तो मैं यहां पर थोड़ा बना देता हूं कौन सा उत्तल दर्पण है, कौन सा अवतल दर्पण है। तो ये हो जाता है आपका उत्तल दर्पण और ये हो जाता है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। ये है उत्तल दर्पण, ये है अवतल दर्पण। याद रखने के लिए लिख भी देता हूं मैं थोड़ा सा। इसको बोलते हैं उत्तल और इसको बोलते हैं अवतल। अवतल, ठीक है। उत्तल और अवतल। अब इन दर्पणों के उपयोग देखिए। तो पहले मैं आपको बताता हूं अवतल दर्पण के उपयोग। हेडिंग क्या करेंगे? अवतल दर्पण के उपयोग। तो जैसा कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जैसा कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा वस्तु से बड़ा और सीधा बनता है, ठीक है बच्चों। बड़ा एवं सीधा बनता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? बड़ा होता है और सीधा होता है। इसमें किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा नाक, कान, गले ये जो डॉक्टर होते हैं उन डॉक्टरों के द्वारा इनके सूक्ष्म निरीक्षण में किया जाता है। सूक्ष्म निरीक्षण में किया जाता है। सूक्ष्म निरीक्षण में किया जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए इसका उपयोग किसमें करते हैं? हजामत बनाने वाले शीशे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पहला पॉइंट क्या कहता है? इसका उपयोग नाक, कान, गला आदि के डॉक्टरों द्वारा सूक्ष्म निरीक्षण में किया जाता है। और दूसरा पॉइंट इसका क्या कहता है कि इसका उपयोग दाढ़ी बनाने वाले या हजामत बनाने वाले शीशे के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो इसके दोनों प्रयोग हो गए। अब बेटा याद रखना इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा और सीधा।
आगे चलते हैं। इसके साथ साथ अब उत्तल दर्पण के उपयोग देखिए आप यहीं पर, उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग। तो इसमें बेटा एक बात याद रखना कि इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है लेकिन वस्तु से छोटा बनता है। छोटा बनने का कारण यह होता है कि उत्तल दर्पण ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को दिखाने में सहायक होता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को एक जगह दिखाने में सक्षम होता है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना कि इसमें बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा तो होता है लेकिन कैसा होता है बेटा, छोटा होता है। बात यहां पर याद रखना कि सीधा तो होता है लेकिन छोटा भी होता है। आगे दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें क्या कहते हैं, इसका उपयोग किसमें करते हैं। इसका उपयोग करते हैं, देखो हम जैसे कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में करते हैं, वाहनों में साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में, यानी कि पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में किया जाता है। पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इसका उपयोग अब स्ट्रीट लाइटों में, स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है, परावर्तक के रूप में किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है। तो बेटा यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार मैं पूरे को एक बार और रिपीट कर देता हूं, उससे कि आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा और आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है बेटा। बारी बारी से मैं डिवाइडेशन करके दोनों भागों को एक साथ पढ़ाता हूं। देख लीजिए ध्यान से, फास्ट बिल्कुल बोर्ड पर ध्यान देना आपकी बार। ये है आपका कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ये कौन सा है आपका, उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल और उत्तल। देखो कि जब किसी गोलीय दर्पण के बाहरी भाग पर पॉलिश कर देते हैं, गोलीय दर्पण के बाहरी भाग पर पॉलिश कर देते हैं, तब इसका जो भीतर का भाग है वो क्या बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तब इस प्रकार के दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है, सीधा एवं बड़ा बनता है, याद रखना। देखो इसके अपोजिट देख लो, इसमें क्या कहते हैं कि जब किसी गोलीय दर्पण के भीतरी भाग पर पॉलिश कर दी जाती है तब उसका जो बाहर का भाग है वो क्या बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तब इस प्रकार के दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, सीधा तो होता है लेकिन कैसा होता है, छोटा होता है। अब इसमें क्यों होता है छोटा, क्योंकि ये जो दर्पण है देता है, ये पूरे क्षेत्र को एक जगह दिखाने में सक्षम होता है। क्यों होता है छोटा, क्योंकि ये जो उत्तल दर्पण है वो बहुत ज्यादा क्षेत्र को एक जगह दिखाने में सक्षम होता है, एक बिंदु पर दिखाने में सक्षम होता है। अब इसका उपयोग देखिए, अवतल दर्पण का पहला उपयोग क्या कहता है कि हजामत बनाने वाले शीशे के रूप में। तो हजामत बनाने वाला जो शीशा होता है ना, यानी हजामत क्या होती है, शेविंग वाला शीशा, चेहरा देखने वाला शीशा, दाढ़ी बनाने वाला शीशा, इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका क्या कहता है, दूसरा पॉइंट इसका ये कहता है कि डॉक्टरों द्वारा, डॉक्टर किसके होते हैं, नाक, कान, गले, नाक कान गले, इनके डॉक्टरों के द्वारा इन सूक्ष्म निरीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म निरीक्षण या निरीक्षण जो भी है, निरीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग देख लीजिए, पहला इसका उपयोग है वाहनों में साइड मिरर के रूप में, वाहनों में साइड मिरर यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए, गाड़ियों में, वाहनों में, मोटरसाइकिल में, इनमें सभी में पीछे का दृश्य देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब है जो
वाहनों में जो पीछे कांच, साइड से कांच लगे रहते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं। दूसरा, स्ट्रीट लाइट के परावर्तक पृष्ठ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। स्ट्रीट लाइट के परावर्तक पृष्ठ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। स्ट्रीट लाइट क्या होती है जानते होंगे आप, सड़कों पर लगी रहती हैं, उनको स्ट्रीट लाइट कहते हैं। ठीक है, तो उसमें परावर्तक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मैं आशा करता हूं बच्चों से कि मेरा पढ़ाना थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।